हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जीडीपी क्या होती है। बिल्कुल ही सरल भाषा में जीडीपी क्या होती है, जीडीपी की इम्पोर्टेंस क्या है और जीडीपी पर देश किस प्रकार निर्भर है, जीडीपी में क्या क्या कमियां हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। चैनल है हमारा टारगेट एजुकेशन क्लासेज, ये आपकी स्क्रीन पे चैनल का नाम आ रहा है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं कि जीडीपी आखिरकार होती क्या है। तो जीडीपी जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी की फुल फॉर्म जो होती है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी से ही हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का पता लगाते हैं। अगर किसी देश की जीडीपी अच्छी है तो उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है, और जीडीपी अगर कमजोर है, जीडीपी अगर निगेटिव में है या कम है, तो उसकी अर्थव्यवस्था कम मापी जाती है। जीडीपी की जो गणना है वो सालाना होती है, हर एक वित्त वर्ष में या हर साल में एक बार की जाती है। भारत में भी सालाना होती है, लेकिन अभी जो है वो हर 3 महीने यानी तिमाही में आंका जाता है। अभी तिमाही कब कब? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। तो इस हिसाब से एक वित्त वर्ष में 1 2 3 4 बार जीडीपी का आकलन किया जाता है। अब देखते हैं आखिरकार जीडीपी होती क्या है, उसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो जीडीपी को हम परिभाषित कर सकते हैं कि एक वित्त वर्ष के दौरान किसी मुल्क ने कितनी रकम का उत्पाद और सेवाएं तैयार की है। एक वित्त वर्ष के अंदर यानी एक साल के अंदर किसी भी देश ने कितनी रकम का गुड्स यानी उत्पाद सेवाएं तैयार की है। और एक तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, सरल सी परिभाषा है कि किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। तो किसी भी देश की घरेलू सीमा है, मतलब जो भी उसकी सीमाएं हैं, उसके भीतर एक वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो बाजार मूल्य है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं उस वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3 शब्द हमें समझने पड़ेंगे, एक तो घरेलू सीमा, एक अंतिम वस्तु और एक सेवा। अगर ये 3 शब्द हमने समझ लिए तो जीडीपी बिल्कुल ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घरेलू सीमा क्या होती है। तो देखिए जैसे ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर भारत का मैप आ रहा है, ठीक है। इस भारत के मैप की अगर हम बात करें तो अगर कोई यूएसए की कंपनी है, वो यूएसए की कंपनी भारत में आके मोबाइल बनाती है, तो वो मोबाइल कहाँ पे बन रहा है? भारत में बन रहा है। तो मोबाइल भारत में बन रहा है यानी वो उत्पाद कौन से देश का हुआ? भारत का हुआ। तो वो जीडीपी में मान्य होगा, जीडीपी में गिना जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई भारत के कंपनी है और वो किसी दूसरे देश में जाके मोबाइल या किसी भी तरह की कोई सेवा बनाती है, कोई भी उपकरण बनाते हैं, तो वो उस देश में तैयार हो रहा है, तो वो उस देश में आकलन किया जाएगा, ना कि वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। तो घरेलू सीमा से तात्पर्य यह है कि भारत देश के अंदर जो भी उत्पाद या सेवाएं बनाई जा रही है, उत्पादन हो रहा है, उसी का जीडीपी में आकलन होगा घरेलू सीमा के अंदर। तो ये तो हो गई घरेलू सीमा। अब बात करते हैं कि उत्पाद यानी गुड्स। तो अंतिम परिभाषा में हमने देखा था कि अंतिम उत्पाद से क्या तात्पर्य है? जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हम मोबाइल मांगते हैं, हम मोबाइल खरीदने जाते हैं, ना कि हम ये बोलते हैं कि इसका एक प्रोसेसर दे दो या इसका कोई बटन दे दो। हम क्या लेने जाते हैं? हम पूरा का पूरा मोबाइल लेने जाते हैं। तो उस मोबाइल की जो पूरी कीमत है वो जीडीपी में काउंट होती है, ना कि अलग अलग प्रोसेसर का अलग से काउंट होगा या फिर जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं उनका अलग से काउंट होगा। तो पूरा जो अंतिम उत्पाद क्या है? मोबाइल है। तो उस मोबाइल की रेट है वो डिस्कस की जाती है, वो उस जीडीपी में काउंट होती है। और अंतिम उत्पाद की बात करें तो जैसे ये लैंप है, तो इस पूरे लैंप का प्राइस कितना है वो जीडीपी में आएगा, ना कि इस लैंप का ये जो कवर है वो कितने का है। अगर वो भी गिना जाएगा तो इन सब जो चीज़ें इस लैंप में लगी होगी उनका हम क्या करेंगे? सम करेंगे और योग करेंगे।
तो जो अंतिम प्रोडक्ट आएगा उसी को ही हम जीडीपी में लेंगे। जैसे अलमारी है तो अलमारी की पूरी प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस कितनी है, वो अंतिम उत्पाद में आएगी। बुक्स, जितने भी सामान हैं जो कि भारत के अंदर ही बन रहे हैं तो वो जीडीपी में काउंट होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि थिंग्स दैट पीपल मेक और ग्रो टू सेल। तो ऐसी वस्तुएं जिनको लोग या तो बना रहे हैं, किसके लिए, बेचने के लिए। तो ये हो गया उत्पाद। अब बात करते हैं सेवाओं की। तो सेवाओं की अगर हम बात करें तो ये जैसे डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं, कारपेंटर अपना काम करता है, या जो भी बार्बर हैं, जो नाई जो होते हैं वो बाल काटने का काम करते हैं। तो ये जितने भी सेवाएं हैं वो जो अपना वर्क करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, उस जॉब को हम बोलते हैं सर्विसेज। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब व्हेन पीपल परफॉर्म जॉब्स फॉर अदर्स, कोई भी जो लोग हैं वो जॉब करते हैं दूसरों के लिए, तो उस जॉब को हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज कहते हैं। अब जितनी अच्छी जॉब्स होगी, जैसे कि अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करेगी कि एक डॉक्टर जो है वो कितने अच्छे क्लिनिक में बैठा है, बार्बर जो है वो कितनी अच्छी शॉप है उसकी। तो जितना अच्छा स्टैंडर्ड होगा उतनी ही उसकी जीडीपी भी होगी। तो ये हो गई सेवाएं। अब बात करते हैं कि जीडीपी जो है वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी जो जीडीपी है वो तीन हिस्से पर निर्भर करती है। 3 हिस्से शामिल है। कौन कौन सा? कृषि से होने वाले उत्पाद। सबसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर है? कृषि से होने वाले उत्पाद। दूसरा, उद्योग जगत द्वारा तैयार किया गया अंतिम उत्पाद या अंतिम प्रोडक्ट। तीसरा, देश में सेवा क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का कुल मूल्य। तो ये तीनों चीजें काउंट की जाती है हमारे देश में जीडीपी को काउंट करने के लिए। अब बात करते हैं कि जीडीपी की क्या कमियां हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एक चर्चा करें, किसी देश में बहुत सारी कार बन रही है, बहुत सारी गाड़ियां बन रही हैं, तो उसकी जीडीपी ऑटोमेटिकली हाई होगी। लेकिन जहां बहुत ज़्यादा गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियां बन रही है, वहाँ पे पोल्यूशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वहाँ पे पर्यावरण भी अफेक्ट होगा। तो जीडीपी में जो है बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं होती, जैसे पर्यावरण, सेहत आदि चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा चीज़, अगर हम एक उदाहरण के तौर पे देखें कि मेरे पास 10 किलो कोई सामान था और मैंने 10 किलो सामान मार्केट में बेचकर उसके बदले में क्या खरीद लिए? 10 किलो सब्जी खरीद ली। तो अब मैंने 10 किलो सामान दिया, 10 किलो सब्जी खरीद ली, तो ये भी जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई भी लेन देन नहीं हुआ एक तरीके से। तो जीडीपी में वो धन शामिल नहीं होता जिसका हिसाब नहीं रखा जाता है, जैसे हवाला का पैसा, कर चोरी का पैसा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीडीपी जो है वो पूरे देश की आर्थिक हालत को सही जानकारी देती है। हम जैसे इमेजिनेशन करें कि एक देश है, उस देश में बाजार में बहुत कम लेन देन होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस देश की जीडीपी खराब है। बस ये कह सकते हैं कि उसमें बाजार में लेन देन नहीं हो रहा है, तो लोगों जो है, सरकार है, वो सही से हिसाब नहीं लगा पा रही, इसलिए जीडीपी उसकी कम है। तो ये जीडीपी की कुछ कमियां भी हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तैयारी करते रहिए। आगे भी हम जीडीपी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो हम हमारे चैनल पे डालते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।